हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा बात करेंगे जीन और एलील्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो एलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं वो एक ही दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अगर हम लोग जीन के लिए देखें तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। जैसे ये डीएनए का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जीन डीएनए का, या फिर हम लोग बात करें तो जो कोडिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो भी जीन है, या फिर डीएनए की वो कोड जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो भी जीन है, या फिर डीएनए का वो पार्ट, छोटा सा पार्ट जो आरएनए और प्रोटीन बना रहा है वो भी जीन है। और इस जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं वो क्या है, वो एलील्स है। ठीक है, अब एलील्स को अपन एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं, यानी कि एक जीन को दो एलील्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अब एलील क्यों है, एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंस होते हैं, और इन डिफरेंस के कारण ही जो एलील होता है उसमें उसके थ्रू हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। जो होमोजाइगस कंडीशन होगी उसमें कैपिटल टी है। जो रिसेसिव कंडीशन ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगी। जो रिसेसिव कंडीशन होगी उसमें स्मॉल टी है, यानी कि दोनों एक से एलील है। ये एक एलील है, ये एक एलील है, स्मॉल टी एक एलील है और स्मॉल टी एक एलील है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है, एक कैपिटल टी एलील है और एक स्मॉल टी एलील है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट नेचर को शो करेगा हाइट के लिए, यानी कि टॉलनेस को। जो स्मॉल टी है ये हाइट के लिए ड्वार्फ कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, ये भी एक कंप्लीटली मिला के एक जीन है और ये भी एक कंप्लीटली मिला के एक जीन है, ये भी एक जीन है, और ये दो अलग अलग इसके एलील्स हैं। ठीक है, एलील्स के चलते ही कोई भी जो हमारा कैरेक्टर है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होने का ये क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि एलील एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।